इसी चौक पर, इसी खूनी चौक पर, हाँ, जिसको कि सड़कों जान ले लिया ये चौक, हाँ, उस चौक पर खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी खाएंगे और इसके बाद में गोले गोले बैठेंगे और इसके बाद में झाल बजाएंगे और हरि कीर्तन करेंगे। एनएच पर सड़क सुरक्षा अभियान और फ्लाईओवर की मांग पर तेज हुई सियासत। नमस्कार, मैं हूँ आरके तिवारी और आप देख रहे हैं बिंदास पलामू न्यूज। एनएच पर लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच अब सड़क सुरक्षा को लेकर समाज और राजनीति दोनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक और वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष शर्मिला वर्मा ने MSA पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया, तो दूसरी ओर फ्लाईओवर निर्माण का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। आखिर क्या है मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एनएच पर बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शर्मिला वर्मा के नेतृत्व में MSA पब्लिक स्कूल के बच्चों ने संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को चलाया और बच्चों ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर राहगीरों को हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने, यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सफर करने की अपील की। अभियान के दौरान लोगों को यह संदेश दिया गया कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। अभियान के दौरान वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शर्मिला वर्मा ने कहा कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है, इसलिए हर व्यक्ति हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना ही यह अभियान का उद्देश्य है। ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने एनएच पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको पिछली खबरों में दिखा चुके हैं। आंदोलन के बाद पलामू के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए, जिसके बाद एनएच पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेत, साइन बोर्ड सहित कई सड़क सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाएं कराई गई। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थायी समाधान नहीं है, फ्लाईओवर निर्माण होना चाहिए। लेकिन अब यह मुद्दा सड़क सुरक्षा के आगे बढ़कर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्रनाथ तिवारी ने अपने ही पार्टी के विधायक पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटना होती है, लेकिन वहाँ इस पर इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। अभी वर्षों पांकी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक शशि भूषण मेहता जी ने पोखराहा में दुर्घटना स्थल पर एक धरना का कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने NHAI पर 2 आरोप लगाए। पहला यह लगाया कि यहाँ पर फ्लाईओवर का मांग के लिए उन्होंने धरना किया। मैं पिछले 3 महीने से अनेकों इंटरव्यू में ये बता चुका हूँ कि पोखराहा और जोन 2 जगह फ्लाईओवर में अंडरपास का प्रोविजन है। मैं और माननीय सांसद महोदय मिलकर के माननीय मंत्री जी से उसको फ्लाईओवर अप्रूवल कराया। क्यों? उसमें दिक्कत ये थी कि ऊपर में हाई टेंशन तार 35,000 किलोवाट जा रहा है, जो फ्लाईओवर के कॉस्ट से भी ज़्यादा डिमांड करता है। बावजूद इसके वह अप्रूवल हुआ और आगे वो बनेगा। तो विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें विभाग से इस विषय पर पता करना चाहिए था, तब इस विषय पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं किया। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया है कि टोल वसूली शुरू हो गया, पूरा रोड नहीं बना है। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहले भी बता दिया हूँ कि कोई भी सड़क परियोजना में 80% काम होने के बाद टोल वसूली का प्रोविजन है और उस परियोजना में 52 किलोमीटर की जगह पर 44 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, चालू है, और NHAI मात्र 35 किलोमीटर का टोल वसूली कर रहा है।
इसलिए यह डिमांड करना, यह बात करना एकदम या तो अज्ञानता है या तो सोची समझी रणनीति है जो NHAI को बदनाम करना चाहता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी सड़क दुर्घटना का रोकथाम की जिम्मेवारी सड़क निर्माण एजेंसी का नहीं होता। यह साधारण ज्ञान विधायक होने के नाते माननीय विधायक जी को होना चाहिए, लेकिन उन्होंने NHAI को सवाल खड़ा किया। ये कहीं नहीं पूछा कि वहाँ पर जो पुलिस विभाग का डिप्यूट है वो आखिर क्या कर रहा था भाई, आखिर लोग कैसे इस तरह से पार हो रहे थे जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो ये ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता NHAI को कटघरा खड़ा कर रहा है, जबकि भाजपा के विधायक हैं। और तीसरा, वह दुर्घटना स्थल उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता नहीं है, वह दूसरा विधानसभा क्षेत्र है। उनके विधानसभा क्षेत्र में खुद जोड़ में गुरु मोड़ पर, जिसको महावीर मोड़ में बोलते हैं, लेस्लीगंज में, डबरा में, तेतराई में, पुलवाई में अनेकों दुर्घटनाएं हुई विभत्स पर। एक में भी उनका आंदोलन कहीं नहीं दिखा, न तो कहीं सामने आए। आखिर पोखराहा के लिए उन्होंने इतना चिंतित क्यों थे? दूसरा, उनके द्वारा एक बार सवाल नहीं उठाया गया कि रैयतों को जो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते अगर 8 किलोमीटर सड़क नहीं बन पा रही है तो वह स्मूथली कैसे बने, इस पर एक विधायक होने के नाते उनको जवाबदेही थी। इस पर एक लाइन नहीं बोले। वहीं पर हाईवे पर दारू का दुकान चल रहा है भाई, बोर्ड लगा करके, जबकि हाईवे के किनारे दारू दुकान का लाइसेंस मिलना ही गलत है। ये सब चीज़ें उनको नहीं दिखी। इसका मतलब है कि NHAI को सामने ला करके भाजपा की केंद्र की सरकार और माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क निर्माण परियोजनाओं के इतने विस्तार पर भी उन्हें अगर आपत्ति है या इसमें ये है, ये बड़ा अद्भुत और सोचनीय बात है। वहाँ तक कि उन्होंने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पर कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन कर रहा है तो अपने क्षेत्र के दुर्घटना में कभी क्यों नहीं किए? क्या हर जगह सड़क बनाने वाली एजेंसियाँ अब सड़क सुरक्षा की काम करेंगी? वही लोग ट्रैफिक चलाएंगे, वही लोग स्मूथ सड़क वह भी देखेंगे क्या? इसलिए मुझे लगता है कि विधायक जी को कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, कहीं और करना है। उनकी मानसिकता कुछ और है। इससे मुझे यही लगता है आम जनता को इस पर भ्रमित नहीं होना चाहिए। सड़क परियोजनाएं उन्हीं के हित में है और हम लोग हर हाल में रैयतों को उचित मुआवजा मिले, समय पर मिले, बाजार दर से 4 गुना मिले, कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यह राज्य सरकार के अधीन है दर निर्धारण करना, मुआवजा भुगतान करना। उन लोग जो हम लोग से मांगते हैं उन लोग राशि NHAI उपलब्ध कराता है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं मिल पाया। इसके लिए भाजपा विधायक होने के नाते उन्हें इस विषय के लिए आंदोलन करना चाहिए। लेकिन शायद वो दिग्भ्रमित है। मैं उनसे और अन्य लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हर किसी भी विषय की जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक इस तरह से छोटा आंदोलन करना आम जनता के वास्तविक अधिकारों को ढकने और छिपाने के बराबर होता है। वहीं जेल की केंद्रीय उपाध्यक्ष आयशा सिंह ने भी सड़क हादसों को लेकर हो रही राजनीतिक सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को केवल बयान और आश्वासन नहीं बल्कि अस्थायी समाधान चाहिए। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मिलकर फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में ठोस पहल करने की मांग की है। जो शशि भूषण जी आए हैं हमारे, ये शशि भूषण कहें हम क्या बताएं, ये जितने भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मेयर, भाजपा के सारे यहाँ पे हैं, सब लूटने का काम करती हैं, तो बर्बाद करती हैं हमारे पलामू के। हाँ, अब आए हैं यहाँ पे फ्लाईओवर के लिए। हाँ, धरना डाले हैं पोखराहा में। हाँ, इतना दिन से कहाँ थे? जब 1 मर्डर हुआ, 3 मर्डर हुआ, 3 मौत हुआ, 4 मौत हुआ, इतना दिन से कहाँ थे? धरना पे बैठे हो तो बैठो, धरना किसी का नहीं है, धरना पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन गरीब के इंसाफ दिलवाओ। ये जितने हो ना सब लूटने का काम कर रहे हो और ये जो चाल चल रहे हो ना, ये तुम्हारा चाल नहीं चलेगा। ये भाजपा सरकार जो करवाना चाह रहा है बहुत गलत करवा रहा है और बहुत गलत कर रहा है। यहाँ पलामू में सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, हाँ मेयर भाजपा के, सब तो भाजपा के ही है। ये हमारे पलामू को पूरा लूट लिए
पूरा बर्बाद कर दिए, खोखला कर दिए। हाँ, और आए हो यहाँ आंदोलन करने के लिए। आंदोलन करना है तो मेरे जैसा शेर बनो, ठीक है ना। जब सीएम द्वारा जब पास हो गया तो तुम आए हो आधी रोटी पे दाल लेने के लिए। अरे मुंह में दही जम गया था उस टाइम से कहाँ थे आप लोग? उस टाइम से कहाँ थे? उस टाइम से तुम्हारा दाल नहीं गल रहा था। ये जितने भाजपा के नेता है ना पलामू का, एकदम सुधर जाए। सब बीत जाता है, आग लग जाता है, बुता जाता है तो आते हो यहाँ पे प्रदर्शनी दिखाने के लिए। तुम्हारा शकल नहीं देखा है, मुंह टेढ़ा थे, ये टेढ़ा चितकाबर से चेहरा। खबरदार जो खबरदार हमारे जनता को, पलामू के जनता को भ्रमित किया तो हाँ, कान खोल के सुन लेना, न तो हम तुम्हारे पे आंदोलन करेंगे। हाँ, और पूरा दुनिया जानता है, पूरी पलामू जानता है भाजपा के नेता कितने दूध के धूले हैं। सुपवा हंसे चलनी हंसे जेकर 36 को छेद बा। ए नौवा तेरे कितने बार रंग में आई। थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना। इंसाफ दिलाना है तो उस गरीब को इंसाफ दिलाओ। धरना पे शशि भूषण जी आपको कान खोल से सुन लीजिए। एकदम उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम तो एसी में कान में रुआ लगा के सोए थे। आज आए हैं, सब कुछ हो गया तो आंदोलन करने के लिए। यहाँ पूरी या सब्जी या मिठाई खा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है। अभी हम उधर रास्ते से गुजरे हैं, देखे नहीं थे? ही हा कर रहे थे वहाँ पे। 4 मीडिया बुला लिए, 4 पत्रकार बुला लिए, बहुत बड़ा महान बनते हैं। हाँ, भाजपा के नाम पे लूटते हो तुम लोग, महाकलंकी हो तुम लोग, लुटेरा हो तुम लोग। जय हिंद, जय भारत। आयशा सिंह, जेल कैंप पार्टी केंद्रीय उपाध्यक्ष, नमस्ते। मेरे बात को बुरा लगा होगा तो आप हमको टाइपिंग में आप हमको बताइएगा। जनता, हम जनता इतने दिन से, ये लोग कहाँ थे? इतना दिन से मर गए थे, इन लोग के चिता में आग लग गई थी, जो आज आए हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अब सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर फ्लाईओवर का निर्माण कब शुरू होगा? पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता का आंदोलन दोबारा कब होगा? सड़क पर उनका झाल फिर कब बजेगा? चूल्हा कब जलेगा? खिचड़ी कब बनेगी? और इस व्यस्त एनएच पर लोगों के हादसों के अस्थायी राहत आखिर कब मिलेगी? इन सवालों का जवाब का इंतजार पूरे इलाका की जनता को है। अब देखना होगा कि आंदोलन का अगला चरण कब शुरू होता है और फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में सरकार और प्रशासन की ओर से ठोस पहल कब होती है। कैमरा पर्सन के साथ आरपी तिवारी, बिंदास पलामू न्यूज, मेदिनी नगर।